हाँ यस सर। ह्यूमन आई, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर तो बना दिया, अब अलग अलग क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये जो आइरिस है ना, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ से शुरू करें या कहीं और से शुरू करें? बताओ, बोलो तुम लोग, बोलो कहाँ से बताओ। आइरिस। हाँ सबसे पहले आइरिस से ही बताओ। ये सही नहीं है, सबसे पहले सबसे इसका बाहर वाला क्वेश्चन के बारे में जानो, ठीक है। मैं इस लिक्विड वाले क्वेश्चन को हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इस वजह से, ताकि चीजें क्लियर रहे, बात समझ में आसानी से। ये लाइट रे ज्यादा क्लियर है, उसको जान लो। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ये क्या करेगा पता है? ये होता है बेसिकली ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगा और लाइट रे को एंटर करने में हेल्प करेगा। जाहिर सी बात है, अब अगर कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट है तो लाइट रे आ जा सकती है कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, वो शीशा, वहां से तुमको हमाम सर दिख रहे हैं, दिख रहा है ना? इसका मतलब क्या कि वहां नहीं दिखाई दे रहे तुम्हारे तक नहीं पहुंच रही है, मुझे दिख रहा है। इसका मतलब है कि लाइट रे वहां से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर, तभी तो मुझे दिख रही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट रे क्या, लाइट क्या करती है, हमें एनेबल करती है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी और काइंड ऑफ एनर्जी बट enables us to see objects, तो हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये उसको जाने देगा यहाँ से। और एक चीज और भी इसकी खासियत है कि इस चीज के अंदर में ना तो कोई ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। यही वजह है कि जब कोई मर जाता है और अगर पहले से उसने क्या रखा है कि हम अपना आई डोनेट करना चाहते हैं आंखों को, तो असल में आंख का यही हिस्सा जो कॉर्निया है, इसी को डोनेट किया जाता है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि अगर हम कहेंगे कि आई डोनेशन के बारे में जब भी बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, एक्चुअली में हम कॉर्निया के बारे में बात करते हैं। क्या है? कॉर्निया ही डोनेट करता है। ऐसा नहीं कि पूरी आंख निकाल करके आया तो चीड़ा और आंख निकाल लो भाई आंख डोनेट कर दिया मैंने, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। देखो बता दो, नहीं बताओ, कितना बेकार लगेगा उस शख्स का चेहरा देख करके। और घर वाले कभी अलाउड करेंगे? भले वो मर गया हो और कैसे भी मरा, लेकिन घर वाले कभी भी अलाउड नहीं करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये जल्दी खराब नहीं होता क्योंकि ब्लड कैपिलरीज या ब्लड का फ्लो वहां से है नहीं, उसके बचने का चांसेस ज्यादा होते हैं। ऊपर से हम उसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर में, मतलब कि हमने पढ़ा है ना पहले वाले चैप्टर्स वगैरह में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी चीज को रेफ्रिजरेटर में डालते हैं तो खाना बर्बाद होने से बच जाता है। क्यों हो जाता है? टेम्परेचर लो होने की वजह से। टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या होता है, असल में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसको जो डिकम्पोज, चूंकि ये भी तो इंसान के बॉडी का ही हिस्सा है ना, तो इसको भी डिकम्पोज होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे लो टेम्परेचर में अगर हम रख दें तो ये डिजेनरेट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो हम इसको लो टेम्परेचर में भी अगर हम रखना चाहते हैं तो एक तरीका और भी है उसमें भी। अब कोई तो फ्रिज में तो नहीं रखने जाएगा इसे, इसके लिए खास कंटेनर बने होते हैं और उन कंटेनर्स को डाला जाता है लिक्विड नाइट्रोजन, और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि ये लाइट रे पहले जाने दे, और यहां से लेकर के इसके और इसके बीच में, लेंस के और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड डाला होता है उसे क्या नाम देते हैं हम? एक्वस ह्यूमर, है ना? एक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं। दूसरा, अब बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्योंकि कॉर्निया का काम हो गया, कॉर्निया के बाद आता है सेकंड नंबर पे आइरिस पे। ये वही हिस्सा है जो फैलता और सिकुड़ता है। सिलेडी मसल्स होते हैं वहां पे, आइरिस में मसल्स होते हैं बेसिकली, और कई तरह के मसल्स होते हैं। तो वो फैलता और सिकुड़ता है और यही डिफाइन करता है कि हमारे आंखों में लाइट रे जाने के लिए कितनी जगह होनी चाहिए। अंधेरा अगर होगा तो ये बिल्कुल ही अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है, और जितनी ज्यादा लाइट रे की जरूरत चाहिए उस वक्त, हमारा ह्यूमन आई जानते ही हैं एडवांस, बहुत सारे कैमरे बहुत सारे, मतलब जितने भी कैमरे बने दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस। तो उसे पता है कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ लाइट रे चाहिए प्रॉपर देखने के लिए, और उसी हिसाब से वो स्ट्रेच कर जाता है और लाइट रे एंटर करता है। लेकिन जब ज्यादा तेज रोशनी होगी ना तो ये जगह जो है कम हो जाएगी, इतनी सी रह जाएगी मान लो। सब कभी करके देखना, आंखों पे टॉर्च वगैरह लगा करके देखना, उसे आईने में देखना, और करना, हटाना और लगाना, देखना वो फैलता और सिकुड़ता है, फैलता और सिकुड़ता है। एक्सेप्ट कुछ लोगों में ऐसे होता है कि उनका आंख या तो डैमेज या किसी वजह से वो ज्यादा वो फैलना सिकुड़ना आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे मेरा लेफ्ट है, ये ज्यादा फैलता सिकुड़ता नहीं, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन दाहिना वाला नॉर्मल काम करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे वो लॉज काम नहीं करेंगे, जो जिस तरह से वो फंक्शन करता है वो काम नहीं करेगा, करना चाहता है, किसी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। तीसरी चीज आते हैं, हम लोग बात करते हैं किस पे? लेंस पे। लेंस जो है लाइट रे को अंदर जाने देगा, और आप लोग आगे वाले नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में, क्लास 10 में पढ़ेंगे, ये लाइट रे को मोड़ देता है। रिफ्रैक्शन का एक, अभी अपने लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रिफ्रैक्शन का एक फिनोमेना होता है जिससे लाइट रे मुड़ जाएगी और यहाँ पे आकर के फोकस हो जाएगी।
क्यों होती है फोकस यहीं पे आकर के, कहाँ पे फोकस करेगी वो बाद में नेक्स्ट हायर क्लास में बेसिकली आप ये जानिए कि यहाँ आकर के फोकस करेगी। और ये जो पोर्शन है आपका, इसको क्या बोलते हैं, रेटिना। अंदर वाला जैसे रेड कलर से मैंने मेंशन किया है, इसको बोलते हैं रेटिना। इसमें इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे ही इमेज क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के सेल्स के बारे में मैंने बताया था कि दो सेल्स होते हैं यहाँ पे, दो टाइप्स के सेल्स। एक को बोलते हैं रॉड सेल्स, ठीक है, और दूसरे हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल है कलर को देखने के लिए। किसको देखने के लिए, कलर्स को देखने के लिए। और रेड सोर्स जो होते हैं वो बेसिकली चीजों को, अगर हम कहते नहीं है कि हमें लो लाइट में भी चीजें दिख जाती हैं, या रोशनी बहुत कम है या ज्यादा है, हर मतलब कहने का मतलब ये है, एग्जांपल में देता हूं समझ में आएगा इससे ज्यादा से। उल्लू है, उल्लू को रात में भी ज्यादा दिख जाती है अच्छे तरह से, साफ साफ। क्यों, दो रीजन है। एक तो इसका ये वाला पोर्शन काफी बड़ा होता है, ये जो पीपल है, जो खाली जगह होती है वो काफी ज्यादा फैला होता है, आंखें काफी बड़ी बड़ी होती है उसकी, ज्यादा लाइट उसके अंदर में जाती है। और रेटिना में ये रॉड सेल जो है उसके पास ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली लाइट को देखने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जो देखते हैं किसी चीज को, अब हम कभी कलर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लाइट लो हो या हाई हो, लेकिन जितने ज्यादा रॉड सेल्स होंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको कम से कम लाइट में दिखाई देंगी। लेकिन अगर कलर के बारे में बात करें तो कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन, इसे याद रख सकता है। और होगा क्या इससे, अगर जितने ज्यादा कोन सेल्स होंगे किसी की आंखों में, उनको कलर उतने ही ब्राइट दिखाई देते हैं। जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम अभी आ चुकी है कि मुझे कलर ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपका ये ग्रीन है तो मुझे डार्क ग्रीन दिखाई देता है। हम मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे रेड जो है डार्क रेड दिखाई देता है। कई बार लोगों से झगड़ा हो जाता है मेरा इसी चक्कर में, कलर की वजह से। कई बार स्टूडेंट से बहस हो जाती है मेरी, जब पूछा ये कौन से कलर है तो वहां के लोग बोलेंगे रेड है, मुझे डार्क रेड दिख रही है। क्यों, क्योंकि मेरी आंखों में वो जो कोन सेल्स हैं वो रिलेटिवली बाकी लोगों के ज्यादा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस ऐसे, ठीक है। और अगर यही कोन सेल्स किसी की आंखों में डैमेज है या कम है, किसी वजह से जेनेटिकली हो, कहीं पे चोट लग गई हो, कुछ भी हो गया हो, तो उस वजह से क्या होगा, उसको कलर्स नहीं दिखाई देंगे। तो उसके वजह से एक बीमारी पैदा होती है। कौन सी बीमारी पैदा होगी, अगर सेल्स लो है इसका मतलब कलर ब्लाइंडनेस। और अगर रॉड सेल्स अगर कम हुए तो इसको क्या बोलते हैं, अगर रॉड सेल्स कम हुए तो नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना है ना। अब नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, रात में रोशनी रिलेटिवली दिन के कम ही होती है। हम कितना भी बल्ब जला लें, कुछ भी करें, जो सूरज की रोशनी होती है उसके हिसाब से तो कम ही रहती है ना, उस हिसाब से तो नहीं रहेगी। अगर हम बाहर निकले तो ऐसे घर में हमने जला रखा है, हर जगह तो जला नहीं रखेंगे उस तरह की लाइट।